इस वीडियो में हम लोग करेंगे कुछ ऑब्जर्वेशंस जो हमें काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि एवरेजेस ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स मतलब एक के बाद एक, जैसे 1 2 3 4 इस तरह की चीज़ों को कहते हैं। अब ध्यान देते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास है 2 3 4 5 और 6। एक डेटा सेट ये है और दूसरा डेटा सेट है 2 3 4 5 6 और 7। अब इन दोनों डेटा सेट में सबसे पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि ये नंबर्स हैं, एक के बाद एक हैं। तो फॉर्मूले का यूज करते हैं और देखते हैं कि एवरेज कितना होगा। एवरेज होगा सम अपॉन n। तो ऐड करते हैं 2 प्लस 9 प्लस 6 20 आया और टोटल ऑब्जर्वेशंस हैं 1 2 3 4 5। 20/5 एवरेज वैल्यू आ गई 4 की। तो ये हम फॉर्मूले से 4 की वैल्यू ला रहे हैं। अब इसको ऑब्जर्व करते हैं 4 कहाँ पे है। 4 यहाँ पे है, यानी कि 2 इधर और 2 इधर, बीच वाला नंबर 4 है। तो सीधी सीधी बात है कि बीच वाला नंबर हमारा एवरेज हो जाएगा। पर बीच वाला नंबर 1 होगा जब नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो ऑड होंगे। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इसमें कितना है, 2 3 4 5 और 6, यानी 1 2 3 4 और 5, 5 ऑब्जर्वेशंस हैं। ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, कंसेक्यूटिव हैं, तो कह सकते हैं कि मिडिल वैल्यू जो है वही एवरेज है। ये फॉर्मूले यूज करने की जरूरत नहीं है हमें। देख रहे हैं ऑड नंबर है, 5 वैल्यू है, यानी कि थर्ड टर्म जो है वो एवरेज होगा। तो 5 वैल्यू है, थर्ड निकालने के आप अलग अलग तरीके रख सकते हो कि 5 को अगर 2 से डिवाइड किया तो 2.5 आया, तो 2.5 का मिडिल वैल्यू 3 हो जाएगा। ठीक, इसी हिसाब से एक और ऑब्जर्वेशन लेते हैं 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 और 7 नंबर्स हैं, ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, यानी कि मिडिल वैल्यू होगा। तो 7th में 7 का हाफ होगा 3.5, यानी फोर्थ वैल्यू मिडिल वैल्यू होगा 1 2 3 4, यानी एवरेज जो है ऐसे भी आप देख सकते हो 3 इधर 3 इधर। तो ये जो 5 है यही इस पूरे डेटा सेट का एवरेज होगा। तो आपको जो रूल ध्यान में रखना है कि अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है, मिडिल वैल्यू हमारा जो है वो एवरेज होगा। अब अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है तो क्या करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 और 6 ऑब्जर्वेशंस हैं, इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। तो फॉर्मूले लगाते हैं पहले। एवरेज इज सम अपॉन n। तो सम निकालते हैं 2 प्लस 3 प्लस 4 9 प्लस 6 20 प्लस 7 27 और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 है। तो 6 ऑब्जर्वेशन है, तो इसकी एवरेज वैल्यू आई 4.5, यानी इस डेटा सेट की जो कि 6 ऑब्जर्वेशन है, जो कि इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, इनकी एवरेज वैल्यू 4.5 की आई। अब हम अगर ऑब्जर्व करें तो 2 इधर और 2 इधर और 2 बीच में, तो बीच के 2 4 और 5 हैं। तो जब हमारे इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगे तो बीच के 2 वैल्यू की एवरेज देखें 4 और 5 की, तो इनका सम 9 होगा। 2 ऑब्जर्वेशंस हैं तो इनकी एवरेज भी 5 होगी, जो कि आपकी कैलकुलेटेड एवरेज है। यानी कि क्या सीखा हमने, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन है, जैसे इस केस में 6 नंबर्स थे, तो बीच के 2 वैल्यूज को मिडिल वैल्यूज बोलेंगे और उन 2 वैल्यूज का एवरेज ही हमारा एवरेज होगा। तो एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर होता 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऑब्जर्वेशंस हैं, यानी कि 2 मिडिल वैल्यू होंगे। 3 इधर से हटा देते हैं, 3 इधर से हटा देते हैं, बीच में बचे 5 और 6। 5 और 6 की एवरेज देखेंगे तो आएगी 5.5, यानी कि इस पूरे डेटा सेट की एवरेज वैल्यू 5.5 होने वाली है। ये आपको अच्छे से समझ लेना है पहले, और उसके बाद इसको जनरलाइज करेंगे। तो पिछले ऑब्जर्वेशन में जो कि 2 3 4 5 6 7 था, इस ढंग के थे, इनके बीच की गैप वैल्यू 1 थी, सेम गैप है। इस तरह के सीरीज को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ये आप अलजेब्रा जब पढ़ोगे तब आप पढ़ोगे। ये 1 की जगह 2 भी हो सकता था, तो क्या हो जाएगा, पहला नंबर 2, दूसरा तीसरा 6, चौथा 5वां और छठा 12, 6 और 14 हो जाएंगे। अभी भी पिछला रूल वैलिड रहेगा। उसमें गैप 1 की थी नंबर में, इसमें गैप सेम है, यानी कि जो मिडिल वैल्यू रूल है
वो वैलिड रहेगा। तो अगर 2 डेटा सेट लेते हैं, एक है 2, 4, 6, 8, 10 और दूसरा है 2, 4, 6, 8, 10, तो इनकी एवरेज मुझे देख कर ही पता करनी है। तो पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऑब्जर्वेशंस हैं पहले वाले में, तो 3 इधर और 3 इधर और बीच का बच गया 8, यानी कि इस डेटा सेट की एवरेज वैल्यू 8 हो जाएगी। इसी ढंग से 1, 2, 3, 4, 5, 6 डेटा सेट हैं, इवन नंबर हैं, तो 2 इधर और बीच के 2 बच गए 6 और 8। 6 और 8 की एवरेज वैल्यू 7 आ रही है, तो इस पूरे डेटा सेट की एवरेज वैल्यू भी 7 रहेगी। तो इस पे अच्छे से समझ लीजिए। और क्योंकि ये सारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हैं, तो अलजेब्रा में आप ये पढ़ोगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो सम है वो भी आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बाद में भी हो जाएगा, पर मैं एक बार बता देता हूँ। तो सम है एवरेज ऑफ द फर्स्ट टर्म प्लस द लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, ये भी एवरेज वैल्यू होगी। तो अगर मैं यहाँ पे करूँ कि फर्स्ट टर्म है 2 और लास्ट टर्म है 14, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 14 प्लस 2 आएगा 16, और 16 का एवरेज 2 टर्म है तो 16/2 8 की ही एवरेज आएगी। इसी ढंग से अगर हम इसमें देखें तो ये भी एपी है, तो एपी में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों को ऐड करेंगे, 2 + 12 बनेगा 14, को 2 से डिवाइड किया एवरेज निकालने के लिए, 2 नंबर हैं, तो 14/2 7 होगी और 7 ही एवरेज हो गई। तो जब भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा तो सम जो है वो a+2 होता है। ठीक, तो एवरेज वैल्यू जो है आप इन दोनों के एवरेज वैल्यू से निकाल सकते हैं।